मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं अमन सिंह। दोस्तों, आज मेरा हिस्ट्री में टॉपिक पहुंच चुका है पूरा पाषाण काल तक। दोस्तों, कौन सा? पूरा पाषाण काल। बेटा, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये भी मैं बता चुका हूँ और कौन सा काल किस तिथि से किस तिथि के बीच है। तो ये आपका है 30,000। ये बेटा है कि 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक माना जाता है। बेटा, पूरा पाषाण काल जो है वो 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक का माना जाता है। अब इस पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ पढ़ते हैं बातें। तो इसमें जो मानव था, ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ लेते हैं। जो मानव था इसी में पत्थर का प्रयोग करता था। बेटा, जो मानव था वो पत्थर का प्रयोग करता था। पत्थर का प्रयोग करता था। जो पूरा पाषाण काल का मानव था वो पत्थर का प्रयोग करता था। अब बात आती, जो मानव था वो रहता कहाँ था? बेटा, तो रहता उसका लिविंग इस तरह था। जो लिविंग करता था, रहता था, वो गुफा में रहता था। बेटा, किसमें? गुफा में रहता था। बेटा, वो कहाँ रहता था? तो वो गुफा में रहता था। जब वो पत्थर के बारे में जान गया था, पत्थर का प्रयोग करता था, एक दिन ये स्थिति आई कि वो किसी जानवर को मार रहे थे, ताकि जानवर को ना लग के किसी पत्थर में जाके अड़ी तो वो चिंगारी उठी। तो उसका प्रयोग पूरा पाषाण काल में हुआ, यानी कि पत्थर से पत्थर टकराकर उन्होंने आग की खोज कर ली। किसकी? आग की खोज। आग की खोज बेटा कहाँ हुई? या आग की खोज नहीं, आग के बारे में जान लिया। आग की खोज या इसके बारे में जाना, यानी कि आग के बारे में इन्होंने जान लिया। किस काल में? खोज नहीं बेटा, आग के बारे में इन्होंने जान लिया पूरा पाषाण काल, यानी कि 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक जो काल है उसमें ये जान लिए पत्थर का प्रयोग करता था मानव गुफा में रहता था। उसके बाद मानव जो था वो आग के बारे में जान गया था। अब इसके आगे जो पढ़ते हैं वो आगा आपका यहाँ पे मध्य पाषाण काल। बेटा, क्या है? मध्य पाषाण काल, यानी कि जो बीच का स्तर था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल बेटा, मध्य पाषाण काल क्या होता है? तो वो 30,000 से 10,000 तक था। तो ये जा रहा है आपका 10,000 से लेकर के 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, वो कहलाता है आपका मध्य पाषाण काल। यानी कि इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है जो वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम पीरियड जो है वो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं। बेटा, जो मध्य पाषाण काल है इसमें जो मानव था, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं। जो मानव था वह शिकार करना प्रारंभ किया था। बेटा, जो मध्य पाषाण काल था उसमें शिकार प्रारंभ किया था, यानी कि शिकार करना उसने प्रारंभ किया मध्य पाषाण काल में। बेटा, जो मध्य पाषाण काल में तो प्रारंभ कर ही दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बात ये आ जाती, जो मानव था वो पत्थर से अपना शिकार बनाता था, पत्थर फेंक के अपना शिकार कराता था। अब यहाँ पे वो अपना क्या होता है, जो मध्य पाषाण काल है उसमें मानव ने अपना तीर कमान का आविष्कार किया। किसका? तीर कमान का आविष्कार। यानी कि जो मध्य पाषाण काल है बेटा उसमें मनुष्य तीर कमान का आविष्कार कर लिया। किसका? तीर कमान यानी कि धनुष बाण का आविष्कार कर लिया। अब यहाँ पे आता है बात ये आ जाती है,
जो पशुपालन था, जो पशुपालन था, ये जो मध्य पाषाण काल का व्यक्ति था वह पशुपालन किस पशु को अपना पहला पालतू पशु बनाया था? तो वो आपको सबको याद है, कुत्ता को मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा है बेटा? तो वह कुत्ता है। लेकिन अब एग्जामिनर भी आपसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। एग्जामिनर पूछते क्या हैं, आप पहला ना पूछ के आपसे दूसरा और तीसरा पूछते हैं बेटा। तो दूसरा है घोड़ा आपका, तीसरा है बिल्ली। आपको दूसरा और तीसरे नंबर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, ये चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इनको बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से जानना है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, कौन से? मध्य पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया। अब चलते हैं नव पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे, यानी कि हम आज चल रहे हैं नव पाषाण की ओर। नव पाषाण काल दोस्तों कौन सा है? नव पाषाण काल, ये आपका नव पाषाण काल बेटा कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो यह माना जाता है वो 4000 पे खत्म हुआ था। वो 4000 पे खत्म हुआ, तो इसे मान लेते हैं 4000 BC से लेकर के 2500 BC का टाइम पीरियड जो होता है वो आपका नव पाषाण काल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? नव पाषाण काल कहलाता है। जो आपसे शुरुआत से रिवाइज करवाता हूँ, जो पूरा पाषाण काल है वो 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक माना जाता है। 10,000 से 4000 BC तक का टाइम पीरियड जो है वो आपका नव पाषाण काल है। और नव पाषाण नहीं, सॉरी बॉस, मध्य पाषाण। नव पाषाण काल है 4000 से 2500 BC, यानी 2500 BC तक का टाइम पीरियड आपका नव पाषाण काल है। इसमें था ये व्यक्ति था, इसमें व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं। इसमें व्यक्ति कृषि करना भी प्रारंभ किया। इसमें जो व्यक्ति था वह कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि करने के साथ उसने पूजा करना प्रारंभ कर दिया, पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब यहां से बात, और ये भी एक चीज मिलती है, हड्डी से बने हथियार इसमें मिले हैं। हड्डी से बने हथियार, ये हड्डी से बने हथियार जो थे उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है? अब ये भी पूछा जाता है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला बेटा? साक्ष्य, इसका साक्ष्य मिला है बिहार से। यानी कि जो हड्डी से बने हथियार हैं उनका साक्ष्य बिहार से मिला है। और जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल से वह आगे और बढ़ा तो उसे मिल गया पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किसका बेटा? उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, जो कृषि है आपकी, कृषि में उसने सबसे पहले किस चीज का अध्ययन, यानी कि किस चीज को उसने अपनाया? जो कृषि है, कृषि में गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, यानी इन दो चीजों के बारे में उसने सबसे पहले खेती की। इसके गेहूं और जौ के बारे में सबसे पहले खेती की। और इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका साक्ष्य कहां से मिलता है ये पूछा जाता है। इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? गेहूं और जौ की खेती जो की, उसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो उसका मिलता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह है कहां? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां है बेटा? ये पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। उसके बाद इसने की जौ और गेहूं की खेती करने के बाद इसने की धान की खेती बेटा। किसकी? धान की खेती। जो ये धान की खेती है, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका साक्ष्य मिलता है कोल्डी हवा। ये कहां है?
प्रयागराज, इलाहाबाद, इसे ये भी बोलते हैं इलाहाबाद। ये आपका इलाहाबाद है बेटा, ये अपना यूपी का इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। अब ये भी आता है जो नौपाषाण काल का व्यक्ति था, उसने सबसे पहले किसकी खोज की थी? जो व्यक्ति था सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? वो तांबे धातु की खोज की थी, तांबा यानी कि तांबे धातु की खोज की थी। अब इसके बाद ये आता जो मनुष्य है, इसको साफ करते थोड़ा, यहां से करते हैं, यहां से जो मनुष्य है, मनुष्य का विकास किस रूप से हुआ? मनुष्य का विकास किस रूप से हुआ है बेटा? तो यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पहले व्यक्ति था, वो बंदर के आकार के जैसा था, वैसे चलता था, कुबड़ जैसा निकाल के। तो आज स्थिति ये है कि वो अपने पहले चलता था हाथों और पैरों के दम पे, धीरे धीरे खड़ा हुआ, आज इस तरह का मानव आपको दिखाई दे रहा है। इसके पहले यानी कि जहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है वहाँ से मानव कैसा था? तो वो था, इसका विकास कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के आधुनिक मानव तक। बेटा हम कौन है? ये हम हैं आधुनिक मानव। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था तो वह था सबसे पहला मानव, वहां से अब यहाँ से चलते चलते आज ऐसी स्थिति आ गई, आधुनिक मानव बन गया। सबसे पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से धीरे धीरे अपने विकास के कारण ये पहुंच गया कहां तक दोस्तों? आधुनिक मानव तक। ये है, आपको मैं यूट्यूब के सबसे पहले फर्स्ट पेज पे दिखा भी दूंगा कि मानव की जनजातियां कैसी थी। आप ये भी इन्हीं के साथ अभी दिखा देंगे हम आपको कैसी मानव की स्थिति थी, कैसी पहले था और प्रेजेंट टाइम में कैसा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता के साथ मिलेंगे अमन सिंह ST Point यूट्यूब चैनल पे।